Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video, I am going to tell you about the answer key of today's paper. जो master cadre का exam हुआ है, chemistry की answer key I am going to upload. Okay, so let us start the video. The first question is about the when 48 gram of CH4 is burnt with excess of oxygen, how many grams of CO2 is produced? See how easy the question is. Okay, जैसे 16 ग्राम जो है हमारे पास वो 44 प्रोड्यूस करती है, 1 कितने का करेगा और 48 करेगा. सोल्यूशन मैं इसका डिटेल में बाद में दूंगी, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर्स. ओके, तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. The second question is to which period and group does the element with electronic configuration 287 belong? So it's option number A. Okay, तो ग्रुप नंबर 17 से ये बिलोंग करता है एंड थर्ड पीरियड है. Right, the most probable speed of hydrogen atom at 0 degree centigrade is, I am going to calculate this but मेरा ऑप्शन अभी मैच नहीं हो पाया. I am just skipping the question number 3 just now. Fourth question है for ortho and meta disubstituted benzene with theta 60 and theta 120, the ratio of resultant magnitude of electric dipole moment is option number A, that is 1.2. Now arrange the following molecule in the decreasing order of bond length. So see, this is the, now we have to arrange that molecules in the decreasing bond length. bond order नहीं पूछा था, तो bond order and bond length inversely proportional होते हैं, तो so मेरे according जो option number 1 है that is correct. Okay, fifth का option number A is correct. A proton Hb is coupled to 4 equivalent protons Ha. the multiplicity पूछी थी lines की और intensity का पूछा था pattern कितना है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्विंटेट इज देयर एंड द रेशियो इज 1:4:6:4:1. which of the following is the wave number of near infrared region? it is option number C. 12500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ द 2 मोल्स ऑफ अ गैस 1 बार, प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 बार. वर्क डन निकालना था और फॉर्मूला वही लिखना था, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी से उसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 19820. A factory operates with superheated steam at 300 degrees centigrade, okay, and discharge of waste heat into environment at 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज. इसका हमें कारनॉट इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी जब निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आपने कैलकुलेट करना था एंड इट्स आंसर इज, तो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 49%. Question number 10th, that is assuming the initially equimolar mixture of nitrogen and hydrogen. ठीक है, तो इसका मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया. 10th क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग. आई विल गिव द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. 11th क्वेश्चन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए पूछा है हमसे कि अगर हम हीट को रिमूव कर दें तो फिर किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा. तो इट विल मूव टू द प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी अगर निकालोगे आप. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Choose the correct order of equimolar ionic conductivities of the following ion. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ 13th क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया गया था लिथियम हैलाइड का, और उसमें इसने हैलाइड आयन की मोलर कंडक्टेंस का पूछा है. ठीक है, लिथियम की दे दी थी, टोटल दे दी थी. दिस इज द कोल्हार्श लॉ, उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा न्यूमेरिकल बनता था एंड द आंसर इज 34.6 into 10⁴. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ द 14th क्वेश्चन, दैट इज डीएम क्यूब मोल -1 S-1. ये हमें दिया गया है और पूछा गया है कि बताओ कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. 15th का हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फिजियो अब्जॉर्प्शन. तो ऑप्शन नंबर तो इट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, बाकी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस लिख रखा है. इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है ये, तो फिजियो अब्सॉर्प्शन
का मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन जो है दैट इज पोटेशियम क्रिस्टलाइज्ड विद बीसीसी स्ट्रक्चर, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी का क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है, लेक्चरर वाले बच्चे अच्छे से पढ़ लें इसको। तो लेंथ पूछी गई है इसकी, तो जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 533.3। नाउ 17th क्वेश्चन, द मोलर मास ऑफ द सल्यूट पार्टिकल, मास दिया गया है 404, ठीक है, और उसका प्रेशर दिया गया था, तो आंसर जब आप निकालोगे तो दैट इज 489, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन में अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे। देखो जो पिछली बार मास्टर केडर का क्वेश्चन आया था वहां डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का केस था, ठीक है, उल्टा केस था, तो अगर वही क्वेश्चन आप लगा के आ गए हो तो दैट इज रॉन्ग। तो 18th का जो आंसर है दैट इज द कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि रिवर्स होना था। 19 का व्हेन एयर इज पास थ्रू द एक्वस मीडियम, जब इसके बीच में फ्लोराइड आयन की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन आप लोगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो फ्रॉम माय साइड इट इज आई थिंक COF63 नेगेटिव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम मेरे को ये लगता है, बाकी वी कैन गो फॉर द आंसर की। नाउ 20th क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में इसका पूछा गया एन की वैल्यू दैट इज 4। ozone layer is being affected by chlorofluorocarbons, halogen oxides of nitrogen and all of three। तो यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ थ्री पे भी जा सकते हो, पर मेजर जो दिया जाता है ऑक्सीजन जो ओजोन हार्म होती है दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो अब आंसर की पे डिपेंड करता है भी ऑप्शन नंबर ए उठाती है या ऑप्शन नंबर डी उठाती है। 22 क्वेश्चन है, टू द सिल्वर क्लोराइड एक्सेस अमोनिया इज एडेड, जब हम ऐड करेंगे तो कौन सा कंप्लेक्स बनता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। among the group number third element the most stable univalent oxidation state is, जब भी टॉप टू डाउन जाते हो तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से एस इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं करते, तो हमारे पास क्या होता है, बाल, गेन, तेल, ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट, यहाँ यूनिवेलेंट रहेगी सक्सेसफुल। द ट्रेंगुलर क्लस्टर हमें दिया गया है ये वाला, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमसे पूछा गया है कि EAN नंबर कितना है, तो दैट इज 36। 25th का, जब भी जिंक और को आप रोस्टिंग करते हो, रोस्टिंग क्या होता है, जब आप इसको हीट करते हो तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ZNO और SO2 निकलता है, दिस इज द राइट ऑप्शन। 26 जो है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो पूछा गया है, ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में से था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया था 27th क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके। उसके बाद है एयर इज पॉल्यूटेड बाय, तो एयर इज पॉल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से भी होती है, पेस्टिसाइड से भी होती है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी होती है, ठीक है। तो अब वही चीज है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के केस में ना ये पंगा रहता है कि आंसर की किसको उठाती है, ठीक है। तो यू कैन टेक ऑल ऑफ थ्री अबव, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग थ्री हो सकते हैं, बट अगर कहीं बुक में अगर आप देखते हो तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को ये सबसे ज्यादा काउंट करते हैं, तो लेट अस सी व्हाट आंसर की इज देयर, ओके। 29th क्वेश्चन में पूछा गया है SO2 का हमसे आईआर स्पेक्ट्रम, देखो SO जो है SO2 दैट इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-6 से कैलकुलेट करोगे तो 3 बैंड्स आएंगे, इट इज शोइंग द 3 बैंड्स। उसके बाद है ऑक्सीजन इज स्ट्रांगली बॉन्डेड टू, मायोग्लोबिन के साथ इसकी बॉन्डिंग है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। 31st क्वेश्चन इज बेयर प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड शोज द प्रोमिनेंट बैंड, तो ये हमने परसों ही किया था इसका, तो मैंने बताया था कि N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट द प्रोटोन कपल्ड हमारे पास जो ये रहेगा, ठीक है, तो किसका पूछ रहा है ये, CH3COOH का, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि विच वन इज फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इट इज नॉट शोइंग द वन सिग्नल, वन सिग्नल तो आएगा नहीं, ठीक है, तो आई थिंक इट इज द दो सिग्नल यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द व्हेन द 34th क्वेश्चन इज द व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म्ड,
तो दिस इज द एलाइल क्लोराइड, पीवीसी नहीं है, पीवीसी अगर करोगे तो दैट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे आइसोमेराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर तो पॉलीमराइजेशन होती, सॉरी, पॉलीमराइजेशन जब होती है तो पीवीसी बनता है। बट अगर आप इसकी 400 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं टेम्परेचर मेंशन कर दिया तो यहाँ पे ना सब्सटीट्यूशन हो जाती है, सब्सटीट्यूशन प्रेफरेबल रहती है, तो एलाइल क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद है हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइओल, तो 2 इज द राइट आंसर। 35th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 36 क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट एक्टिव टुवर्ड द अल्कोहलिक KOH। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको टिक करके आए होंगे, बट ये वाला करेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट जो बेस बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। तो सी और डी में से बहुत जगह पे डी भी आपको आंसर मिलेगा, बुक्स में से कई जगह पे आपको सी मिलेगा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सी होना चाहिए, बट आप चेक करते हैं सी या डी में से कौन सा आंसर की प्रेफर करेगी। 37th क्वेश्चन है फिनोल इज ट्रीटेड विद CHCl3 NaOH, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, इट इज सैलिसल्डिहाइड, रीमर-टीमन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, तो दिस इज द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट में जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्ट करती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 39th का हमारे पास है द, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ढूंढना था जो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके टाई ब्रोमो डेरिवेटिव बना दे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 जगह पे ब्रोमीन लग जाएगी। 40th क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute एसिड इट इज गिविंग फिनोल। क्यूमीन की प्रेजेंस में हमारे पास जो ये रिएक्शन होती है, ठीक है, तो क्यूमीन जब हमारे पास ये रिएक्शन बनाता है तो फिनोल बन जाता है। 41th क्वेश्चन है the most suitable reagent for the conversion of primary alcohol to aldehyde with the same number of carbon atom। देखो अगर ऑक्सीडेशन के बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल को आपने एल्डिहाइड में चेंज किया, एल्डिहाइड आगे एसिड में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, अगर आप कुछ ना भी करो, अगर थोड़ी देर बॉटल ओपन रह जाए अगर एल्डिहाइड की तो भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो अगर आपने कन्वर्जन वहीं तक स्टॉप करनी है तो पीसीसी इज द बेस्ट रिएजेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा दैट इज द करेक्ट वन। 42 है जो हमारे पास, तो दिस इज द रिएक्शन पूछा गया है Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 42 का दैट इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ तक अगर होता तो एसिड तक छोड़ सकते थे, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अल्कोहलिक KOH है तो ये इस तरह का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 43rd का है जब दो मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट के सेल्फ कंडेंस करते हैं तो वेट इज द प्रोडक्ट, तो 43 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, इथाइल एसीटो एसीटेट। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये पूछा गया है ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो क्या बनेगा, तो बेंजोइक एसिड, डी इज द राइट ऑप्शन। 45th क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद KOH एंड पैराटोलिडीन, तो ये हमारे पास दिस वन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, NC, CN लगता है NC, दिस इज द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ दिस ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 46th है when nitrobenzene is reduced with zinc and methanolic KOH, जिंक और मिथेनोलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये देखो, अगर तो आपने सीधा रिडक्शन देख लिया, बहुत सारे बच्चे एनिलिन टिक करके आएंगे तो दैट इज रॉन्ग। ये एक करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ कि जिंक और मिथेनोलिक KOH की प्रेजेंस में ये एजोबेंजीन बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 47th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बाइल अमीन, तो देखो कार्बाइल अमीन टेस्ट आप करते हो, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है, तो वहां पे बनता क्या है, RNC बनता है जिसका ऑफेंसिव ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पिछली बार भी पेपर में आया हुआ था, ऑफेंसिव ऑर्डर, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे ये टेस्ट में आ जाए, यहाँ इसको अब घुमा के इस तरीके से लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। Which substance charge on heating with concentrated H2SO4, चेयरिंग होती है जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो आवाजें आती हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन तो कभी भी नहीं है, तो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स, जब आप इसको गर्म करोगे तो चेयरिंग की आवाज आती है। 49th है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबिलाइज्ड बाय इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 50th का ऑप्शन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक? देखो पेनिसिलिन सभी को पता है, टेट्रासाइक्लिन, इट इज अ ब्रॉड टर्म, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ऑफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है। तो देखो कई कई जगह पे इसको भी लिखा गया है, बट इन तीनों के कंपैरेटिवली दिस इट्स इफेक्ट इज लेस। तो ऑक्सीटोसिन मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर की में उठाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फ्रॉम माई साइड दिस आंसर की इज डन। ओके, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो अबाउट दिस इन द कमेंट बॉक्स, एंड फ्रॉम माई साइड दिस इज द ऑथेंटिक आंसर की, चेंज नहीं आएगा। जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ सॉल्व करके। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज द अर्लीस्ट। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।